तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 13.1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी अबाउट एक्सरसाइज 13.1। तो बच्चों उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग 5 क्वेश्चंस हैं बच्चों, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 बाय द एजुकेशनल हब। यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो, वहाँ से देखना है और सीखना है। बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर बच्चों जो आपके पास पिछले 2 क्वेश्चन थे, मतलब 5 जो क्वेश्चन थे, इनके अंदर आपको 2 साइड गिवन थे और एक एंगल गिवन था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर अब आपके पास 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं भाई, आपके पास दिया हुआ है मेजरमेंट डी ई विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक ही लाइन सेगमेंट है, बाकी 2 तो एंगल हैं, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया, ठीक है, स्केल रखा 0 पर, ठीक है। कितना बनाना है, डी ई 5 सेंटीमीटर। तो हेयर इट इज़ 5, ठीक है, ये रहा 5। नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ये हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों। इनका नाम हमने क्या दिया, डी और ई, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। स्टेप्स मैं आपको जैसे लास्ट टाइम साथ साथ लिखवाए थे बच्चों, अभी भी हम स्टेप्स जो है वो साथ साथ लिखेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पूरी हेडिंग लगाएंगे। नंबर 1 क्या किया भाई, क्या किया बोलो, ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट का नाम क्या था, डी। एक लाइन सेगमेंट बनाई हमने, ठीक है, ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट चीज़ जो वो हमसे कहता है, वो कहता है कि भाई आपके पास डी है, यानी कि डी के ऊपर आपने 45 बनाना है और ई के ऊपर 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। डी के ऊपर 45, ई के ऊपर 60। तो अब डी के ऊपर हम रखते हैं जी, ये रहा पॉइंट डी। तो यहाँ पर हम जो है वो अपना प्रोटेक्टर रखेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखें, ये आ गया डी के ऊपर। अब बच्चों ये लाइन इस तरफ जा रही है, तो इस वाले ज़ीरो को देखेंगे और हमने कितना बनाना है, 45, 10, 20, 30, 40, ये 50 और ये दरमियान में 45, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरीके से, और इस पॉइंट को हम x कह देते हैं, जैसे लास्ट टाइम कहा था, ठीक है। क्या किया बच्चों, लिखते हैं एट पॉइंट डी। पॉइंट डी के ऊपर हमने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ड्रॉ किया। एंगल का नाम क्या होगा, एक्स डी ई। बोलो भाई क्या नाम होगा, एक्स डी ई। जो एंगल जिसकी बात हम कर रहे होते हैं वो हमेशा दरमियान में आना चाहिए। तो ऐसे भी कह सकते हैं ई डी एक्स या फिर एक्स डी ई। क्लियर, ऑफ मेजर 45 डिग्री। हाँ भाई कितने का बनाना था, 45 बना दिया। डी के ऊपर 45 डिग्री, ई के ऊपर कितना था बच्चों, 60 डिग्री। यस, ई के ऊपर कितना बनाना है, 60। तो अब हम प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मैं उस सवाल को एड्रेस कर लेता हूँ। सर ज़रूरी है कि पहले डी पे बनाए फिर ई पर एंगल बनाए? तो बच्चों ऐसा कोई शर्त नहीं है। आप पहले ई पर 60 बना लें, फिर डी के ऊपर 45 बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस स्टेप जो नीचे आएगा वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपके जहन में आते हैं, आई नो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करूं, ताकि आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। चलो भाई, ये लाइन सेगमेंट इधर जा रही है, तो ये जा रहा है 60 यहाँ पर, ये रहा 60, ठीक है। तो ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसको हम कह देते हैं y। जिस बच्चों पॉइंट पे ये टकरा रहा है, ये जिस पॉइंट के ऊपर
ये दोनों आपस में टकराए, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों टकराए इसे हम कह देते हैं एफ। और ये एफ हमने नहीं कहा, उन्होंने हमें कहा था कि ट्राइंगल बनाना है डी ई एफ, तो इसलिए हमने इसको एफ नाम दिया। चलो भाई पॉइंट लिख के तीसरा और आखिरी, बहुत इजी सा स्टेप्स। एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पे क्या किया भाई, वही वाला काम, ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम क्या होगा, वाई ई डी, वाई ई डी, सही है, ऑफ मेजर, कितने का बनाया भाई, 60 डिग्री, ठीक है। एक इसमें लाइन और लिखेंगे आप, सच दैट, क्या हुआ बच्चों, एक्स ई ने जो है वो काटा, सच दैट, सॉरी एक्स नहीं, ये वाई, तो वाई ई कट्स, वाई ई ने काटा किसको, बोलो भाई, एक्स डी को, ठीक है, एट पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के ऊपर भाई देखो, ई वाई ने काटा किसको, डी एक्स को, किस जगह पर, पॉइंट एफ के ऊपर, बस ये चीज़ हमने लिख दी, थोड़ा सा इजाफा किया आखिरी पॉइंट के अंदर, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। तो आप लिख देंगे 10 ट्राइंगल डी ई एफ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, हो गया। बोलो भाई क्या मुश्किल थी, क्या है प्रॉब्लम थी, कोई मुश्किल, कोई क्वेश्चन, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है बच्चों, गले में बहुत दर्द है, तो जस्ट प्रे फॉर अस, हमारी सेहत के लिए दुआ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके लिए करते रहें। मेरी कोशिश तो बहुत है, मैं चीख कर बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ जैसे मेरी आदत है, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करवाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको रोक नहीं सकते हम, तो गुजारा करो, बर्दाश्त करो, लेकिन जो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा बच्चों। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर पार्ट नंबर 2। एल एम है 6 सेंटीमीटर का, जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो डॉट लगाया एक, 0, ये रहा 0, ठीक है, चले जी, तो ये रहा 6, ठीक है, यहाँ आ रहा है 6, तो इनको मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ज्वाइन हो गई। नाम है बच्चों एल एम, लेंथ है 6 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप क्या लिखेंगे, बोलो भाई, याद कर लो भाई, ठीक है ना, और कोई साइंस नहीं है, देखो बहुत इजी सी है, और ऐसे लिखवा रहा हूँ कि तुम्हें खुद लिखना आ जाए, एक स्टेप करते जाओ, लिखते जाओ, स्टेप करो लिखो, स्टेप करो लिखो, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एल एम ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई एल के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाना है, ये आ गया डी इसके ऊपर, लाइन इस तरफ जा रही है, ये 0 देखेंगे, 60 70 और 75, ये रहा 75, तो ये हमारे पास 75 की लाइन आ गई, इसको हम x कह देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई क्या लिखेंगे, एट पॉइंट L ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम क्या होगा, XLM, XLM ऑफ मेजर 75 डिग्री, क्लियर है, एनी कन्फ्यूजन। चलो भाई m के ऊपर कितना, 45, तो अब यहाँ रखेंगे हम d, ये रखा, ठीक है ना, 45 40 और 45, ये रहा, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम y कह देते हैं। चलो भाई, तो एट पॉइंट M ड्रॉ
एन एंगल, एंगल का नाम क्या होगा, YML, YML ऑफ मेजर 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का बना, फुल स्टॉप। सच दैट क्या हुआ, YM ने काटा, कट्स किसको, XL को। ठीक है, एट पॉइंट, इसको हम N कह देते हैं, एट पॉइंट N। किस पॉइंट पे काटा बच्चों, N पॉइंट पर काटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, दस ट्राइंगल LMN is required triangle। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, 3 स्टेप्स, बस बच्चों कहानी ख़त्म। ठीक है, इतना सा सवाल है ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट रह गया विच इज पार्ट नंबर 3। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली आखिरी क्वेश्चन है, तो पूरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा झटका दिया जाए, और यहाँ पर भी इन्होंने देने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। उस तरीके से नहीं होगा बच्चों जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चंस किए, समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। चलो भाई, BC है 5.8, दिस इज़ 5, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 हियर, ये रहा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो इस चैनल पे सीखने के लिए, तो वो सीख कर जाओगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया BC विच इज़ 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मज़े की बात है, मज़े की बात क्या है भाई, उन्होंने एंगल A दिया है और एंगल B दिया है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एंगल B और C चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास तो A है ही नहीं, तो इस A का मैं अचार डालूँ ऑब्वियसली। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने टेक्निक यूज़ करनी है बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप आएंगे, आप लिखेंगे एज वी नो। बहुत आसान सी बात है, परेशान नहीं होना, सर ये क्या हो गया एक्स्ट्रा काम करना, अरे कुछ भी नहीं, बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सी बात। ट्राइंगल क्या है, ये BAA होगा, तो ट्राइंगल ABC। ठीक है, जरा समझो, बात को समझो भाई। मुझे ये बताओ, मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स अगर मैं जमा करूं बच्चों, तीनों को ऐड करूं, किसके बराबर होगा, बोलो भाई, 180 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल में पता होगी। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के बच्चों तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करते हैं तो वो टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे कि अगर हम मेजरमेंट एंगल A को जमा कर दें मेजरमेंट एंगल B के साथ, जमा कर दें मेजरमेंट एंगल C को, तो ये तीनों जमा होकर बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। सही है, ये बात हमें पता है। ठीक है, नाउ मेजरमेंट एंगल A मुझे दिया हुआ 30, तो इधर मैंने 30 डाल दिया इसकी जगह। मेजरमेंट B मुझे दिया हुआ है 45, मैंने यहाँ डाल दिया 45 डिग्री। मेजरमेंट एंगल C मुझे नहीं दिया हुआ, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, चलो भाई, 30 और 40 70, 70 और 5 75, तो ये बना 75 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल C बराबर 180 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, मेजरमेंट एंगल C चाहिए, प्लस का 75 वहाँ ले जाओ, क्या होगा बोलो भाई, माइनस का 75। ठीक है, हाँ भाई, 180 में से 75 चलेगा, क्या बचा, 105 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ तक, हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक बात, एनी कन्फ्यूजन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना था। अब मेरे पास C आ गया, तो मेरे पास कौन से दो साइड हैं, B और C, तो B मुझे दिया हुआ है, C मैंने निकाल दिया। अब वो ट्राइंगल बन सकता है जो हम पहले बनाते आ रहे थे। मज़ा आया, फील आया बच्चों, फील ले, देखो ये यकीनन तुम ये क्वेश्चन देखने के ही लिए यहाँ आए थे, तो वो फील लेनी है। ठीक है, जो फील आप यहाँ लेने के लिए आए थे, तो वो फील आपने लेनी है। चलो भाई, तो पहला स्टेप अब यहाँ लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या किया था हमने, ड्रॉ a line segment BC of measure 5.8 सेंटीमीटर। सही है, चलो भाई, अब B पर कितना बनाना है, 45 बनाते हैं, 40 और ये 45, ज्वाइन करते हैं।
इसको x कह दिया, दिस इज़ 45 डिग्री। हाँ भाई क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही सेम, एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल, एंगल का नाम XBC ऑफ मेजर 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक बात है? एनी कन्फ्यूजन? ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें सी है, सी चाहिए, तो सी का हमें पता है कितना है, 105। ठीक है, तो डी रखा। कन्फ्यूजन का है कि भाई यहाँ आए हो सीख कर जाओगे, परेशान नहीं होना है। तो ये रहा 100, ये रहा 105। ठीक है, यहाँ पर ये बी के पेट में बन रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं। अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, हाँ ये यहाँ तक, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा टक्कर नहीं रहा तो हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइन, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं y कह दूँ, ये x था। सही है, क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि ये 110 था, 105 था, तो काफ़ी पीछे बना, तो इसलिए इसको काफ़ी आगे जाकर उससे मिलना पड़ा। सेम स्टेप लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से। नंबर 3, एट पॉइंट C ड्रॉ एन एंगल, हाँ भाई YCB, YCB ऑफ मेजर 105 डिग्री। क्लियर? सच दैट क्या हुआ भाई, YC काटता है किसको, BX को एट पॉइंट A। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम कह देते हैं A। क्लियर? thus ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, सर ये जो एंगल A दिया था 30 डिग्री, तो आप बच्चों इस पर D रखकर चेक करोगे तो दैट वुड बी 30 डिग्री। क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। क्यों? अब ऐड करो, 105 में 5, 110, 110 और 40 कितने हुए, 150, 150 और 30 कितने, 180। तो टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। समझ में आया? फील आया? मज़ा आ रहा है या नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट कमेंट करके बताना है, ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है। और ये वाला थ्योरम, सॉरी ये वाला जो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन है, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है बच्चों। आज तक के लिए इतना ही। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके भी 3 ही पार्ट्स हैं। बहुत जल्द बच्चों उसके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रख के पढ़ते रहें। और जी हाँ, क्रैश कोर्स जो है बच्चों हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो तैयारी रखनी है आपने। बहुत जल्द हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपके फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स और साथ में जो मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे जूम क्लासेस के ऊपर। बहुत जल्द हम इन क्लासेस का स्टार्ट करेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।